हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था टू सेक्टर इकोनॉमी में, विदाउट बैंकिंग सेक्टर और विद बैंकिंग सेक्टर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं क्या था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से फर्म्स क्या करती हैं? सबसे पहले फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं। तो जो फर्म प्रोडक्शन करती हैं तो उसी को प्रोडक्शन फेज बोलते हैं, जिसमें इनकम जनरेट होती है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम भी जनरेट नहीं होगी, इसीलिए कहा जाता है कि प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम। जब इनकम जनरेट होती है तो उस इनकम को हाउस होल्ड को बांट दिया जाता है। हाउस होल्ड को किस फॉर्म में हम देते थे? लैंड के बदले मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है। तो जब वो इनकम फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाती है, जिसे हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं, और हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो ये वाला जो फेज होता है इसको बोलते हैं इनकम फेज। इनकम फेज या स्टेज भी बोल सकते हैं आप। इसमें हाउस होल्ड को इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हाउस होल्ड के पास जब इनकम आ जाती है तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज इनको दी थी, तो हाउस होल्ड उन गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पे उस इनकम को खर्च कर देते हैं। तो खर्च करने को बोलते हैं हम, इस वाले फेज को, स्टेज को बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। और इसको डिस्पोजिशन ऑफ इनकम कहा जाता है। डिस्पोज मतलब वही खत्म करना, डिस्पोजिशन ऑफ या उस इनकम का यूज करना गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पे। तो पहली स्टेज में क्या होता है? प्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं उसको, जिसमें इनकम जनरेट होती है। दूसरे स्टेज में इनकम फेज होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है इनकम। और थर्ड स्टेज में एक्सपेंडिचर फेज होता है जिसमें डिस्पोज किया जाता है इनकम को। और जब हम खर्च करेंगे, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, तभी वो नई दोबारा बनेंगी, दोबारा प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और इसी को बोलते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये सर्कुलर होता है।